तो ये इंग्लिश का पहला क्लास है, एकदम बेसिक्स इंग्लिश को शुरुआत करेंगे और आप बस हर वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिए तो आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे लेटर्स, वावल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच इसके बाद पढ़ेंगे हम, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो सारी चीज़ें क्लास बाय क्लास डिस्कस की जाएंगी। तो आपको पूरे क्लास को कंटिन्यूअस प्रोसेस में लेके चलना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है लेटर्स। तो लेटर क्या होता है? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच यूज टू राइट एन इंग्लिश वर्ड। तो लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और लेटर क्या होता है? लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इंग्लिश के जो हम वर्ड्स लिखते हैं या इंग्लिश जो हम पढ़ाई करते हैं, तो इंग्लिश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम बोलते हैं लेटर्स। और हम इस लेटर्स का यूज क्यों करते हैं? हम इस लेटर्स का यूज इंग्लिश के वर्ड्स को लिखने के लिए करते हैं। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो उन चीज़ों को सुन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेटर क्या है? लेटर सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए किए जाते हैं। अब इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, बेसिक चीजें आपको पता होगी, फिर भी आप एक बार इनसे गो थ्रू हो लीजिए। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं जो शुरुआत कहाँ से होते हैं? ए से शुरू होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से हम जेड तक जाते हैं। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो कितने वॉवेल्स हैं इंग्लिश में? ये देखिए मैंने रेड पेन से यहाँ लिखा है 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश में। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो ये जो 5 लेटर्स हैं इंग्लिश के, इसे हम क्या बोलते हैं? इस 5 लेटर्स को हम वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। एक ब्रीफिंग है इंग्लिश की, जो शुरुआत करते हैं तो एक ब्रीफिंग करनी होती है। इस ब्रीफिंग को आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? ए, ई, आई, ओ को छोड़कर इस 5 जो लेटर्स हैं आपके, जिसको हम वॉवेल्स बोलते हैं, जिसको हम स्वर बोलते हैं, इसको छोड़ने के बाद जो बचे हुए लेटर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए जो बॉक्सेज मैंने बनाए हैं, ए, तो ए की जगह पे मैंने ये बॉक्स बना दिया, मैंने लिखा नहीं। तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये टोटल इंग्लिश में कितने लेटर्स बताए मैंने आपको? 26 लेटर हैं। उसमें से ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 वॉवेल्स को जब आप हटा देंगे तो कितने लेटर्स बच जाएंगे? तो 26 में से आप माइनस कर दो 5 वॉवेल्स को, तो 21 कॉन्सोनेंट हमारे पास होते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। इसके बाद का जो टर्म है इस पे आप ध्यान दीजिए, जिसे हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में याद रखिएगा 2 सेमी वॉवेल्स हैं, एक को हम बोलते हैं डब्लू और दूसरे को बोला जाता है वाई। इसे सेमी वॉवेल्स हम कहते हैं। अब इसे सेमी वॉवेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड्स के अंदर जब ये लेटर्स आते हैं तो कभी कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं और कभी कभी वॉवेल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे सेमी वॉवेल्स कहते हैं। तो आपको अगर कोई पूछता है कि सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वर्ड में कभी कभी वॉवेल्स की तरह काम करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वॉवेल्स की तरह काम कब करते हैं। तो देखिए, व्हेन डब्ल्यू एंड वाई आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड में के शुरुआत में आ जाते हैं, जब किसी वर्ड के बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जब आते हैं, तब ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। इसका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। और उस कंडीशन में हम डब्ल्यू और वाई को क्या बोलते हैं? डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक। कब? जब ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वॉच, वॉच में जो W है देखिए ये वर्ड्स के बिगिनिंग में आ गया है, शुरुआत में ही ये वर्ड आया है वॉच। यूथ में देखिए Y शुरुआत में आया है, वेल में W शुरुआत में आया है, यंग में Y शुरुआत में आ गया है और यस में Y शुरुआत में आ गया है। तो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे इस सारे वर्ड्स में W और Y जो है इनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है इसीलिए ये यहाँ पे सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है कि ये वॉवेल्स की तरह कब काम करेंगे, तो व्हेन W एंड Y आर नॉट इन द बिगिनिंग, जब ये बिगिनिंग में नहीं होंगे, जब ये किसी भी वर्ड के शुरुआत में नहीं होते हैं, किसी भी वर्ड्स की जब ये शुरुआत में नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड वॉवेल्स, तब ये वॉवेल्स कहे जाते हैं। तो देखिए आप W और Y का जो नेचर है वो क्या है, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड में काम करते हैं और कभी कभी ये वॉवेल साउंड में काम करते हैं, इसीलिए हम इसे सेमी वॉवेल्स कहते हैं। तो जब ये किसी सेंटेंस के नॉट इन द बिगिनिंग, किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में जब W और Y का यूज नहीं होता है तब ये क्या कहलाते हैं, तब ये वॉवेल की तरह काम करते हैं और इसीलिए इन्हें हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। अब सी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये जो वर्ड है क्राई, देखिए यहाँ Y कहाँ आया है, ये बिगिनिंग में नहीं आया है, शुरुआत में नहीं आया, लास्ट में आया। बेबी में Y लास्ट में है, ओनली में Y देखिए लास्ट में है, शाई में Y लास्ट में है, काऊ में W को देखिए आप लास्ट में है। उसके बाद जो वर्ड है आपका न्यू, न्यू में W लास्ट में है, स्नो में W लास्ट में आ रहा है और फ्यू में भी W लास्ट में है। तो इस पूरे वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे तो जो Y मैंने यूज किया या जो W आ रहे हैं ये कहाँ आ रहे हैं, ये वर्ड के शुरुआत में नहीं आ रहे हैं, ये वर्ड के बिगिनिंग में नहीं आ रहे हैं, ये वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं। और जब Y या W वॉवेल साउंड लास्ट में आ रहे हैं और इसका साउंड क्या हो रहा है, ये वॉवेल साउंड आ रहा है इनका, ठीक है। अभी जो ऊपर के एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे थे और यहाँ पे वॉवेल की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए W और Y को सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जिसे आप समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करिए इसे। अब आगे फाइनली क्या है, हम वर्ड समझते हैं। वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अब देखिए हमने लेटर्स पढ़ा, लेटर्स जो होते हैं, जब ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स को हम आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उसका कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, जब लेटर्स का एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कंप्लीट सेंस आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे BOY, इस BOY वर्ड में B क्या है, एक लेटर है, O भी एक लेटर है और Y एक लेटर है। इस तीन लेटर्स का हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हमने बोला बॉय। तो BOY बॉय, बॉय का एक अर्थ होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लड़का, तो ये एक वर्ड कहलाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं CAT कैट, यहाँ पे भी तीन लेटर्स है C, A और T, और कैट का एक प्रॉपर मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है, इसलिए ये भी एक वर्ड है। एप्पल APPLE, एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में भी हमारे पास 1 APPLE, ये सारे क्या है, ये लेटर्स हैं और इसका एक कंप्लीट सेंस है, इसका एक कंप्लीट सेंस आता है एप्पल, जिसका मतलब होता है सेव। तो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। जब लेटर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका एक कंप्लीट सेंस निकले तो हम उसे वर्ड्स कहते हैं। अब समझाने के लिए देखिए यहाँ भी मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, PNE। तो PNE क्या है, ये लेटर्स हैं, इसको हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर कहेंगे, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए PNE जो है इसे हम एक वर्ड नहीं कह सकते हैं। TMA, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें भी तीन लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, T है, M है, A है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये भी वर्ड्स नहीं कहलाएगा। WATRE, यहाँ पे भी 5 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इसका भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है, इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक राइट सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हम इस एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम इसको लिख देते हैं PEN पेन, तो ये देखिए वो जो 3 लेटर्स थे यहाँ PNE, उसको हमने प्रॉपर सीक्वेंस में डाला, ठीक है, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने डाल दिया तो इसका एक अर्थ निकल के आया, पेन। TMA, अगर इसको हम लिखते हैं MAT, मैट, मैट मतलब क्या होता है, चटाई। तो देखिए यहाँ भी सेम लेटर्स ही हैं, T है, M है और A है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड नहीं है। TMA क्या है, वर्ड नहीं है, लेकिन MAT मैट एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका एक कंप्लीट सेंस है।
ठीक है, इसका एक अर्थ निकलता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। WATRE ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। और जब हम इसको सही सीक्वेंस में लिख देते हैं WATER, वाटर, तो वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये, और इसका एक अपना अर्थ है। तो जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसका एक कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट अर्थ हो, तभी हम उसे वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर इंग्लिश जानना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी।